जय भीम नौ बुद्धाय साथियों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल राइटिंग एंड स्पीच में। और वही पुरानी दो बातें, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं, कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में सूचना को पहुँचाएँ, जिससे कि लोगों को बाबा साहब अम्बेडकर के लिटरेचर के बारे में जानकारी मिले और वो समझ सकें कि बाबा साहब का लिटरेचर हमारे लिए किस तरह से उपयोगी है, इसकी उपयोगिता का पता चले। आखिर ये क्यों ज़रूरी है सभी लोगों को जानना है कि बाबा साहब अम्बेडकर क्या चाहते थे, उन्होंने क्या लिखा, हमें क्यों समझना बहुत ज़रूरी है। सीधा आते हैं टॉपिक पे। आज 17वां टॉपिक है, ये चातुर्वर्ण की विशेषता है आपसी संघर्ष। इसमें मुख्य चीज़ ये है कि बाबा साहब अम्बेडकर बताते हैं कि जो चातुर्वर्ण व्यवस्था है ये उतनी ही पुरानी है जितना कि वेद, क्योंकि चार वर्णों की विशेषता जो है वो वेदों में मिलती है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये व्यवस्था जो है वेदों में मिलती है। तो ये जो चातुर्वर्ण व्यवस्था है वेद जितनी ही पुरानी है, बहुत इससे पहले की वो नहीं है। अच्छा, और इसमें जो भी चीज़ें हैं वो सिर्फ आपसी संघर्ष है वर्ण व्यवस्था में, इसके अलावा इसमें और कुछ भी नहीं है। क्यों करके इसमें देखा गया है कि पहले भी जो आज लोग चातुर्वर्ण व्यवस्था या कहते हैं कि वेदों की ओर लौटो, ये सब जो कर रहे हैं ना, इस तरह की ये व्यवस्था पहले भी करने का प्रयास किया लोगों ने, लेकिन वो असफल रहे हैं। अब देखते हैं ये आपसी संघर्ष क्यों है। जितने भी आप ग्रंथ पढ़ेंगे हिंदू धर्म के, पुराण या गीता या शास्त्र, सब आपसी संघर्ष से भरा पड़ा है। कई ऐसे संघर्ष हैं जिसमें ब्राह्मणों ने क्षत्रियों का नरसंहार किया, कई ऐसे संघर्ष जिसमें क्षत्रियों ने ब्राह्मणों का नरसंहार किया। मतलब सिर्फ आपसी संघर्ष है। कुछ दौर तो ऐसे थे कि जिसमें ब्राह्मणों ने क्षत्रियों से पूरी पृथ्वी को कहते हैं नष्ट कर दिया, मतलब मिटा दिया। वो एक ही काम के लिए पैदा हुए थे। कहीं कहीं पर क्षत्रियों का उदय इसलिए हुआ है कि उनका उद्देश्य ही था ब्राह्मणों को इस दुनिया से नष्ट करना। ये सिर्फ आपसी संघर्ष था, और संघर्ष बहुत ही निम्न स्तर से शुरू हो जाता था। कुछ कुछ जगह तो ऐसे उल्लेख आपको मिलेगा, ऐसा व्याख्यान मिलेगा कि यदि ब्राह्मण और क्षत्रिय दोनों आ रहे हैं आमने सामने से किसी रास्ते में, तो सबसे पहले अभिवादन कौन करेगा, उनसे नमस्कार, नमस्ते, ये सब चीज़ें पहले कौन करेगा, और रास्ता कौन देगा पहले दूसरे को निकलने के लिए। इस तरह की छोटी छोटी घटनाओं से संघर्ष शुरू हो जाता था, और वो संघर्ष बड़ा रूप ले लेता था। ये अंततः ये होता कि नरसंहार शुरू हो जाता था। एक समाज के पूरे मतलब क्या बोलें, कबीला कहें या वो एरिया कहें, सब नष्ट कर दिया जाता था। वंश परिवार तो छोड़ दे, पूरी कौमें खत्म कर दी जाती थी। ये इस तरह से पूरे प्रण लिए जाते कि हम क्षत्रियों को नष्ट करें, क्षत्रिय कहते हैं हम ये ब्राह्मण को नष्ट कर देंगे। इस तरह से जीवन संघर्ष चलता रहता था। अभी गीता में आप पढ़ेंगे तो भागवत पुराण में साफ लिखा है, कृष्ण कहते हैं कि मेरा अवतार ही हुआ है यहाँ से क्षत्रियों को नष्ट करने के लिए। अब समस्या ये है कि क्षत्रियों को नष्ट करना है कि अपराध को खत्म करना है। हमें इस व्यवस्था में कहीं ये नहीं देखा है कि हम यहाँ से इस व्यवस्था को खत्म करना चाह रहे हैं। ये व्यवस्था खराब है, स्त्रियों की स्थिति ठीक नहीं, उसे ठीक करने के लिए आए हैं। यहाँ पर शूद्रों की स्थिति अमानवीय है, अमानवीय स्थिति तक पहुँचा दी है लोगों ने। हम उसे एक मानवीय रूप देना चाहते हैं, ऐसी व्यवस्था लाना चाहते हैं। हम कृषि के क्षेत्र में सुधार करना चाहेंगे, हम आधुनिकता के क्षेत्र में कुछ नया कुछ करेंगे, या हम शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर कुछ करेंगे। ऐसा कहीं कहीं पढ़ा लिखा नहीं गया है, ना कभी सुना गया। तो कहने का तात्पर्य है कि जो वर्ण व्यवस्था है ये पूरा का पूरा आपसी संघर्ष से भरा पड़ा है। इसमें एक वर्ण का दूसरे के प्रति भयंकर संघर्ष, मतलब मार काट के अलावा कहीं कुछ नहीं है। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर जो इस टॉपिक को अपने एनालिसिस ऑफ कास्ट में जब स्थान देते हैं, इसका मतलब इसकी उपयोगिता है हमारे लिए। उपयोगिता ये है कि जो वर्ण में जो संघर्ष है आपसी, वो संघर्ष के मद्देनज़र हम ये कर सकते हैं कि हम जातीयता को ख़त्म कर दें, तो संघर्ष भी खत्म हो जाएगा। अब कोई कहता है कि चमार से भंगी नीचे, कि भंगी से चमार नीचे। अब ये भी एक आपसी संघर्ष हो सकता है। शूद्रों में आपसी संघर्ष हो जाता है। अब कोई कहता है यादव बड़ा है और ये धोबी निम्न है, जबकि हैं तो दोनों शूद्र। अब कुर्मी भी शूद्र है,
और काशी भी शूद्र है, लेकिन दोनों में आपसी संघर्ष हो सकता है, कौन बड़ा है कौन छोटा है, जैसा कि इस वर्णाश्रम के अंतर्गत बता दिया गया है। उनमें जो 6747 जातियों बांट दिया गया, उनमें भी बहुत सारी डिवाइडेशन है, छोटा बड़ा निर्धारित किया गया है। अब ये सारी चीज़ें लोगों को एक दूसरे के प्रति सम्मान देने के जो क्षमता है या देने का जो तरीका है, उसमें परिवर्तन ला देता है। आप देखते हैं कि पहले कौन किसका सम्मान करेगा, इसमें भाई क्या हो सकता है, जो चाहे वो पहले कर दे। सम्मान जो पहले करेगा वही बड़ा माना जाता है कि भाई पहले किसी ने नमस्ते किया है। अब यहाँ तो इंतजार किया जाता है कि भाई कौन पहले करेगा, उसे पहले करना चाहिए, तो उसने नमस्ते नहीं किया। अब इसी बात को लेकर झगड़े हो सकते हैं, और बहुत आज के दौर में भी झगड़े हो रहे हैं। कोई चारपाई में बैठ गया, इसी बात को झगड़ा हो रहा है, वो चारपाई हमको देख के क्यों नहीं छोड़ा, कोई कुर्सी मेरे सामने क्यों बैठ गया, किसी आदमी ने कार क्यों खरीद ली, मेरे सामने बाइक में बैठ के क्यों चला गया, वो घोड़ी में सवार क्यों हो रहा है। यही सारे जातीय संघर्ष हैं जो वर्ण व्यवस्था की वजह से हैं। तो बाबा साहब अम्बेडकर जो बताने का प्रयास कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि हमें इन सब चीज़ों से बाहर निकलना चाहिए। वो उस समय 20वीं शताब्दी के लिए बात कर रहे थे, और मैं आज कर रहा हूँ 21वीं शताब्दी में, कि 21वीं सदी में आज हम किस दलदल में फंसे हुए हैं। हमें चाहिए कि अपनी युवा पीढ़ी को तर्कशील बनाएं, बुद्धिजीवी बनाएं, और उसे हम ऐसा बनाएं कि जो आगे तक की बेहतर दूरदर्शिता की सोच रखता हो और अच्छा नागरिक बने, देश और समाज दोनों को उत्थान करने लायक बने। ऐसा हमें अपने समाज के लिए संकल्प लेना चाहिए, ना कि उस घिसी पिटी व्यवस्था के साथ जीना चाहिए, और समाज को भी मजबूर करना चाहिए जीने के लिए, ये हमें नहीं करना चाहिए। और यदि अपने समाज को जाति से मुक्त करा देते हैं, यही सबसे बड़ी हमारा एक सबसे अच्छा मिशन होगा। जो बाबा साहब का मिशन है वो यही है कि समाज को जाति मुक्त करो, जिससे कि उसके सारे बंधन खत्म हो और वो मुक्त हो सके गुलामी से। आज के लिए इतना ही। जय भीम, नमो बुद्धाय, थैंक यू वेरी मच।